मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने डिसाइड कर लिया है कि 2026 के लिए मुझे ड्रॉप लेना है और 2026 को क्रैक करके ही जाना है। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेटा जी, आपके लिए शायद ये पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो, लेकिन मैं हर साल बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ जिसमें से काफी बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं एंड आई सी देम मेकिंग द सेम मिस्टेक एवरी ईयर। हर साल बच्चे ये वाली मिस्टेक जरूर करते हैं जो मैं तुम्हें इस बार बताने वाली हूँ कि ये चीजें अगर तुमने करी तो सिलेक्शन भूल जाओ, फिर उसी लूप में पड़ जाओगे तुम कि पहला ड्रॉप लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड देन नेवर एंडिंग साइकिल शुरू हो जाता है ड्रॉप लेते रहने का। तो मैं नहीं चाहती हूं कि ये साइकिल तुम्हारा चलता रहे। वी हैव टू पुट एन एंड टू दिस साइकिल दिस ईयर। ठीक है, नीट 2026 आपका आखिरी नीट होगा। दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट नीट। ठीक है बेटा जी, चलो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में लिख देंगे #लास्ट नीट, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपका आखिरी नीट हो और हर एक चीज को ना ध्यान से सुनना। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं बच्चों, ठीक है, लास्ट तक देखना वीडियो को। सबसे पहली चीज जो, अब मैं ये नहीं बोलती कि सारी मिस्टेक हर एक बच्चा कर रहा होगा, लेकिन आप इसमें से कोई ना कोई एक गलती कर रहे होगे, आप इसमें से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। सबसे पहला जो है दैट इज, जो बच्चा ड्रॉपर होता है उसको लगता है कि यार मेरे को इतनी चीजें तो आती हैं, है ना। अब आई डोंट नो कि तुम किस लेवल पे थे, तुम्हारे 100 नंबर आ रहे थे या तुम्हारे 500 नंबर आ रहे थे। 100 नंबर वाला बच्चा तो फिर भी सोचेगा कि यार मुझे तो शायद ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन जिसके 500 नंबर आ रहे हैं मान लो, ठीक है, या 450 नंबर आ रहे हैं, 500 नहीं बोलती, कट ऑफ के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है, चलो, जिसके 450 नंबर आ रहे हैं वो खुद को सोचेगा कि यार मेरे को तो काफी चीजें आती हैं, तो मुझे तो कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। देखो, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि मेरे को ये चैप्टर आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। बट यू नो ना ह्यूमन ब्रेन कैसा है, कुछ टाइम के बाद चीजें भूलेगा। बट तुम ये लेके बैठ जाते हो कि नहीं मेरे को तो आती है चीजें, ये तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये जो चीज है ना, ये वाले मेरे गलत हुए थे, इन्हीं को करूंगा, बस इन्हीं पे फोकस करना है। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे काम नहीं करता है, हम भूलते हैं चीजों को, ठीक है, तो हमें हर एक चीज करनी पड़ेगी। दूसरा, अब जो गेम था वो नहीं था, ठीक है, 2025 से नीट का गेम बदल चुका है, लेवल अप हो चुका है, तो तुम्हें भी लेवल अप वाली तैयारी करनी पड़ेगी। अब वही पुराने लेक्चर से, पुराने नोट से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है जी, ओके। यू ऑल्सो नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। आपके पास पूरा रिविजन का प्लान होना चाहिए, आपके पास पूरा डिटेल जो सिलेबस को कवर करोगे उसका प्लान होना चाहिए। यू कैन नॉट बी लाइक कि यस मेरी तो इस चीज में ही गलती हुई थी तो इसी पे फोकस करना है। दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, ये नहीं करनी है। तुम्हारे कितने भी नंबर आ रहे हो, अभी 0 पे थे, नेगेटिव में आ रहे हैं, या फिर भाई तुम 450 पे थे, ठीक है, 500 तक पहुंच गए थे, आपको ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी है। अब गेम बदल चुका है, ठीक है, अब गेम बदल चुका है बेटा जी। ये मिस्टेक अगर नहीं करोगे ना जो मैं बता रही हूं, देन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट नीट, आई प्रॉमिस टू यू। दूसरी चीज, अभी मैंने ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे की बात करी, एक बच्चा जो कि बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, ठीक है, उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है बाकी बच्चों के साथ। वही बात बोलूंगी कि अगर किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, वो देखेगा कि यार मेरे साथ जो ड्रॉप ले रहा है उसके तो 450 आए थे, तो इसी के नंबर मेरे से ज्यादा आएंगे। तो यार याद रखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक बच्चे को, चाहे वो ड्रॉप ले रहा है पहली बार, दूसरी बार, आपको 0 से ही शुरू करना है और आपको अपनी ही जर्नी पे फोकस करना है। उसकी जर्नी पे फोकस करोगे तो तुम्हारी एनर्जी उधर जा रही है, जबकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी एनर्जी सिर्फ तुम्हारी जर्नी के ऊपर फोकस हो। तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना है। तुम्हारा रिवीजन कितना हुआ, तुमने कितना कवर कर लिया सिलेबस, तुमने डिटेल में कितनी चीजें करी, तुमने लेवल अप का कंटेंट कितना लगाया, तुमने लेवल अप के क्वेश्चंस कितने लगाए, तब जाके तुम अपने आप को इंप्रूव करोगे। किसी को देख के कि उसके तो नंबर ज्यादा आ रहे हैं और ये फील करना कि पता नहीं मेरे से तो होगा या नहीं होगा, इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू बेटा जी। आपका होगा क्यों नहीं होगा, अगर तुम अपने ऊपर ही फोकस करोगे, अगर तुम अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो जरूर होगा। तो ये वाली जो चीज होती है ना, जब हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं, ये मत करना मेरे बच्चों, ठीक है। आप सब में पोटेंशियल है कि आप देखो, एक साल ना काफी टाइम होता है, ठीक है, एक साल ऐसा नहीं है कि भाई एक साल में कुछ नहीं हो सकता, एक साल में क्या होगा। एक साल मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एक साल में 0 से लेके सोच रही हूँ, 0 से लेके एक साल में आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि आप एम्स में जा सकते हो। यस यू कैन, बट उसके लिए स्ट्रक्चर्ड आपके कोर्सेज होने चाहिए, एक क्लोज ग्रुप में आपको पढ़ना है, गाइडेंस के साथ पढ़ना है, लेवल अप की तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार वैसे ही गेम बदल चुका है।
तो इस बार ऐसे मत सोचना कि भाई नहीं सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक साल में आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो भाई पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो, अपनी ही जर्नी के ऊपर फोकस करते हुए चलो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू सीक, वो आपको जरूर मिलेगा। तीसरा बेटा जी, इग्नोर कर देना सिलेबस को, ठीक है। सिलेबस को इग्नोर कर देना। वही कि मेरे तो इतने नंबर आ गए थे, तो मेरे को तो पता ही है कि भाई मेरा ये वाले चैप्टर्स पूरे हैं, मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो वो आता है जी, मेरे को तो कुछ क्लासेस भी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी तो मेरा तो हो जाएगा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी गलती है। आप अगर डिटेल में नहीं जा रहे हो, आप अगर जीरो से नहीं शुरू कर रहे हो, यू आर मेकिंग द बिगेस्ट ब्लंडर। फिर से वही होगा, फिर से वही होगा, बल्कि इस बार जो नंबर आए थे ना उससे भी कम नंबर आएंगे। एंड देन यू विल वंडर कि ये कैसे हुआ, पिछली बार तो मेरे इतने आए थे, इस बार कम क्यों आ गए। बिकॉज आप प्रायोरिटाइज कर देते हो प्रैक्टिस को एंड आप इग्नोर कर देते हो सिलेबस को खत्म करने को। और सिलेबस खत्म भी कैसे करें, चलो रिवीजन देख लेते हैं जी, यूट्यूब पे जाके फास्ट ट्रैक कोई एक वन शॉट देख लेते हैं। नहीं भाई, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। मेरे साथ जो भी बच्चा पढ़ेगा ना, अभी जो मेरा बैच शुरू हो जाए मेरा जो बैच शुरू हो गया है, ओरिएंटेशन हुआ है अभी, ठीक है। कल फिजिक्स का ओरिएंटेशन होने वाला है, फिर उसके बाद बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी 16 तारीख से। तुम देखना उसमें कैसे पढ़ाने वाली हूं मैं, बिल्कुल डिटेल में जाऊंगी हर एक चैप्टर के। जो चैप्टर तुम्हें यूट्यूब पे 1 घंटे में या 2 घंटे में खत्म होता हुआ दिखता ना, 8 घंटे लगाने वाली हूं, मतलब 4 गुना ज्यादा टाइम उधर लगाने वाली हूं मैं। तो समझ लो तुम किस लेवल की तैयारी होने वाली है, इस लेवल की तैयारी होने वाली है बच्चे। एंड अगर बच्चे जाके उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो तुम सोच लो, अगर आप वहां नहीं हो तो आप उनके साथ कंपीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फैक्टर इन नीट 2026 दिस टाइम, ठीक है ना। तो जीरो से शुरू करना है, डिटेल पढ़ाई करनी है, बिल्कुल डिटेल, एकदम तह तक चले जाना है, डेप्थ में चले जाना है, ठीक है। मैं क्लास में एनसीईआरटी की लाइन भी करवाने वाली हूं, चाहे प्रीफेस हो, चाहे समरी हो, चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो, हर एक चीज एनसीईआरटी की लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताने वाली हूं बच्चों को। तो ये सब कुछ मेरे कोर्स में होने वाला है, सब कुछ मेरे बैच में होने वाला है। अगला जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, ये एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर लेना। भाई इस बार तो फिजिक्स डिफिकल्ट आ गया तो बस फिजिक्स पे लग जाते हैं, केमिस्ट्री और बायो गई तेल लेने। तुम्हें क्या पता, क्या कैन यू प्रिडिक्ट द फ्यूचर? क्या आप बता सकते हो कि बायो अगली बार डिफिकल्ट नहीं आएगा? बायो में इतना ज्यादा मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लेके तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। कैन यू प्रिडिक्ट दैट? तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि पिछले साल जिस चीज पे, जिसका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आ गया ना, तो उसी पे फोकस करना है। बेटा जी दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एंड ऑब्वियसली बायो को तो किसी भी हालत में आपको इग्नोर करना ही नहीं है। 360 नंबर तो यहीं से आने वाले हैं। ऑल्दो इस बार का जो पेपर था बायो का भी मैं इजी नहीं बोलूंगी, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो ट्रिकी, it was also tricky, very lengthy. Still my students are scoring 340 plus, ठीक है। इस पेपर में 340 प्लस लेकर आना बायो में भी मैं बोलूंगी बड़ी बात है, क्योंकि हर एक बच्चों को वो एक सरप्राइज की तरह लगा, एक शॉक की तरह लगा था। बच्चा उसी में अपना वो खो देता है कि यार मैं कैसे करूंगा। स्टिल अगर बच्चे 340 प्लस लेकर आ रहे हैं, मैं बोलूंगी बहुत कमाल की उन्होंने तैयारी करी हुई थी, ठीक है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को तुम प्रायोरिटाइज करोगे, क्योंकि स्पेशली बायो को तो कभी नहीं करना है। 360 तो यही वाला लेकर आने वाला है, ठीक है। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को आप बराबर बराबर वो दोगे, ध्यान दोगे, तो जाके आपका नीट क्लियर होगा। टू मेनी रिसोर्सेस, चलो जी ये वाला यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी पढ़ लेते हैं, अच्छा ये स्टडी मटेरियल यहाँ से उठा लेते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं, या फिर मेरे पास तो जी इनका स्टडी मटेरियल है, उनका भी है। कई बच्चे बहुत ऐसे बोलते हैं, प्राउड होके बोलते हैं कि मेरे पास तो इसका स्टडी मटेरियल भी है, उसका भी है, उसका भी है, उसका भी है। भाई उससे क्या हो जाएगा? यू जस्ट फॉलो वन स्टडी मटेरियल ना, जो कि हाई क्वालिटी का हो। सिंगल रिसोर्स, सिंगल स्टडी मटेरियल विच इज हाई क्वालिटी, वन सब्जेक्ट के लिए वन टीचर। तुम यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या बच्चों? आज शायद मेरी बातें तुम्हें हार्श लगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो चीजों को। आप यहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो कि चलो इस बार भी देखते हैं, इस बार भी नीट खेल के देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स ट्राई, टेस्ट करेंगे फिर। नो, दिस इज योर लाइफ। 1 साल तुम्हारी जिंदगी का, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड करने वाला है। तो तुम यहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो। जस्ट फॉलो वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट एंड फॉलो हाई क्वालिटी रिसोर्सेस, एक्सपीरियंस टीचर्स, जिन्होंने रैंकर्स बनाए हैं, जिन्होंने टॉपर्स बनाए हैं, फॉलो करो उनको, ठीक है ना बच्चों।
एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे इस बार, हम तो कर लेंगे जी सेल्फ स्टडी। बेटा जी जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, इतना ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज, अब लेवल भी आपका अप हो चुका है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे तुम जा चुके हो, नीट का पेपर तुमने इस बार देखा है। एंड इफ यू आर फूलिंग योर सेल्फ बाई टेलिंग योर सेल्फ कि सेल्फ स्टडी से ही कर लेंगे हम, तो 99% बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है इस गलती की वजह से। 1% ही बच्चे जाते हैं ना जो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, ठीक है। चलो पिछले साल तक मैं बोलूंगी कि ऐसे बच्चे भी होंगे जो यूट्यूब तक भी पढ़ के चले जाते थे, लेकिन अब इस बार कैसे करोगे? इस बार तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उनमें भी एडिशन होगा, पुराने नोट्स हैं उनमें भी एडिशन होगा। कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे पास तो नोट्स हैं तो कोई बात नहीं, हम तो उन्हीं से पढ़ लेंगे। बेटा जी नहीं होगा, लेवल अप जाना पड़ेगा, एडवांस जाना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, नॉलेज को हमें अपनी और भी ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, गाइडेंस की बड़ी जरूरत होगी तुम्हें। यार फिर ऐसे तो नोट्स तो तुम कहीं किसी के भी ले लो, नोट्स ले लो, है ना, और क्लियर कर लो। नोट्स से तो नहीं होता, स्टडी मटेरियल से तो नहीं होता क्लियर, सेशंस लगा लो, वन शॉट लगा लो, उनसे तो नहीं होता क्लियर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, मुझे इसके आगे भी पढ़ना है, ठीक है। मेरे रिसोर्सेज में क्या चीज आनी चाहिए, मुझे इसके आगे भी पढ़ना है, तो मुझे कितना ज्यादा और आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या मैं माइंडलेसली ऐसे ही बस सारा का सारा चीजें पढ़ लूं? क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सब कुछ ही पढ़ लूं? आई नो कि मुझे एक कोई तो चाहिए होगा जो मुझे बताए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कि भाई इतना पढ़ना है, तेरा सिलेबस तो ये डिफाइंड है, लेकिन अगर सिलेबस के बाहर भी जाना चाहता है ना तो ये है, ये चीज है जो पढ़नी है तुझे। वो कौन बताएगा आपको? You need that kind of guidance, you need that kind of knowledge, you need a closed group, a closed batch, जहां पे तुम सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ इन चीजों पे तैयारी कर सको। सिर्फ स्टडी मटेरियल से कुछ नहीं होता, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके कुछ नहीं होता। अब अलग लेवल का एग्जाम आ चुका है और बहुत अच्छी बात है यार, अलग लेवल का एग्जाम आ चुका है, आपको खुश होना चाहिए। कट ऑफ नीचे जाया करेगी, अच्छी बात है, मेहनत करो बेटा जी, मेहनत करो और इसको अपना लास्ट नीट बना लो, लास्ट नीट बना लो, ठीक है, लास्ट नीट बना लो इसको अपना। एंड ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा मेरे बैच में। देखो मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी इट इज अप टू यू कि आपको क्या डिसाइड करना है। क्योंकि एक ये जो ऑफर चल रहा था ना हमारा, जहां पे आपको 1 प्रो महापैक 10,000 में मिल रहा था, ठीक है, आपको 5,000 का रिवॉर्ड मिल रहा था, 5,000 आपको वापस मिलने थे जब आप 80% क्लासेस लगा लेंगे और 100% सारे के सारे टेस्ट लगा लेंगे 31 अगस्त तक, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं। और जितनी भी क्लासेस की तुम 80% क्लासेस क्यों लगाओगे? तुम 100% लगाओ ना क्लासेस। क्या सिर्फ 80% क्लासेस लगा के तुम्हारा कुछ होने वाला है, फायदा होगा क्या? नहीं। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें तो 100% क्लासेस लगानी चाहिए और सारे टेस्ट देने चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें पैसे वापस देने चाहिए क्या? ये तो तुम्हें काम वैसे भी करना है एंड यू आर गेटिंग मनी फॉर दैट। ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। मैं तो बोलूंगी ये तो तुम्हें बिना, अगर कोई तुम्हें बोले कि भाई हम तुम्हें 0 रुपीज दे रहे हैं लेकिन तुम्हें सारी क्लासेस लगानी है, तुम्हें सारे टेस्ट देने हैं, तो तुम समझदार अगर हो तो तुम तो फिर करोगे, वो तो बिना पैसे दिए भी करोगे। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये चीज जो तुम्हें करनी है उसके साथ साथ तुम्हें 5,000 रुपए भी मिल रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगी तुम मतलब जो काम कर ही रहे थे उस काम को करते करते तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं। तो इसलिए ये तुम्हें अभी 10,000 का पड़ेगा। 15,000 अभी आपको पे करने हैं, 5,000 आपको वापस मिल जाएंगे, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे तो। और तीसरा कंडीशन बेटा जी ये है कि आपको गार्गी कोड लगाना है। नो मैटर व्हाट काउंसलर सेज कि ये वो ऐसे वैसे, नहीं भैया जी, कोड यही लगाना है आपको, गार्गी, तभी आपको ये 5,000 रुपए वापस मिलेंगे। और ये दोनों की दोनों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड है, 15 मई तक। इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, ठीक है। और 16 से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज आपका केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन हो गया है, कल फिजिक्स का हो जाएगा, कल बायो का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो कल फिजिक्स का हो जाएगा, उसके बाद परसों से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आई स्टार्ट विद बेसिक्स, मैं बेसिक्स से शुरू करने वाली हूँ, फिर चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बच्चे? इसमें आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा है, इसमें आपको फास्टेस्ट डिलीवरी मिल रही है ऑफ द पूरा का पूरा कंटेंट। कंटेंट में क्या है?
आपको 32 किताबें मिलेंगी जिसमें मॉड्यूल्स होंगे। हैंड रिटन नोट्स कोई नहीं देता, हैंड रिटन नोट्स हमारे हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें लेवल अप डीपीपीज भी मिल रही हैं। आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगी जी, आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है, आपको काउंसलिंग का सपोर्ट कोई नहीं देता है भाई, यहां पे मिल रहा है तुम्हें, ठीक है ना। और ये जो मेंटरशिप मिल रही है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे तुम्हें आके गाइड करेंगे। मैं तो हूं ही। सारे बैचेस का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा, जो फ्यूचर बैचेस भी आने वाले हैं, रिवीजन बैच भी आएगा, क्रैश कोर्स जो होता है, प्रैक्टिस बैच भी आएगा। उन सब के बिना तुम कैसे, एज चाहिए हमें, सबसे आगे रहना है, तो ये सब चीजें चाहिए। बट इट इज नाउ अप टू यू टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है इस ईमेल आईडी पे। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे। आई होप बच्चे आपको पता चल चुका हो कि नीट 2026 में अगर ये गलतियां हुई तो उसी लूप में फंस जाओगे। आई डोंट वांट कि तुम उस लूप में फंसे रहो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एक वाइज डिसीजन लो, एक सही फैसला करो, ताकि अगले साल तुम हंसते खेलते अपने नीट के एग्जाम सेंटर से बाहर आओ। बिकॉज आई वॉन्ट दैट दिस नीट 2026 हैज टू बी योर लास्ट नीट।